हाय फ्रेंड्स, आज का ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब की रियलिटी और उससे बचने के उपाय, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको ये समझना ज़रूरी है कि प्राइवेट जॉब क्या है और उसकी लाइफ कितनी है और उससे बचने का क्या तरीका है। ठीक है भाई, ये प्राइवेट जॉब की लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती है। किसी की 40 तक चलेगी, किसी की 45 तक। पहले 90s में हमारे पेरेंट्स की जॉब 60 तक चलती थी और 60 तक ऑलमोस्ट लाइफ के सारे बड़े काम हो जाते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी शादी, मकान से लेके कार तक, सारी चीज़ें आप 60 के पहले कर लेते थे। किसी ने सच ही कहा है, लाइफ स्टार्ट एट 40। एंड वो बात प्राइवेट जॉब के लिए बिल्कुल सूट होती है, क्योंकि 40 तक आपके एक्सपेंस सूट अप करते हैं और आपकी अर्निंग कम हो जाती है। मगर हम बहुत सारे लोग ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि 40 के बाद जॉब इस डायनेमिक वर्ल्ड में करना आसान नहीं है और एक अच्छे सैलरी इनकम बढ़ती रहेगी। ये मानना कि आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे, आप हमेशा आप अपनी इनकम बढ़ाते रहेंगे प्राइवेट में, इट इज़ नॉट द राइट थिंग। क्योंकि सैचुरेशन हर जगह आता है। अगर इकोनॉमी में सैचुरेशन आता है तो प्राइवेट जॉब में भी सैचुरेशन आता है और आपकी इनकम एक समय के बाद स्टैग्नेंट हो जाती है एंड देन आपका ग्राफ डाउन होने लगता है। इसलिए आपको अगर अपने आप को और अपने घर को चलाते रहना है तो ये 4 बातों पे फोकस करिए, जो कि ओवर अ लॉन्ग टाइम आपको सेव करेंगी और आपकी फैमिली को भी। ये 4 बातें कुछ इस तरह हैं। इंक्रीज़ योर नॉलेज एंड लर्निंग सो दैट यू इंक्रीज़ योर इनकम। आपको अपना नॉलेज और लर्निंग बढ़ाते रहनी पड़ेगी, क्योंकि जो सीखता है वही कुछ पाता है। तो सीखना रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाणक्य ने भी कहा था कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं उसी समय आपका अंत नज़दीक आ जाता है। तो इसलिए सीखते रहिए। सीखने से आपकी विजडम बढ़ेगी और विजडम से पैसा अपने आप आएगा। सेकंड है सेव योर मनी, क्योंकि जो आप बचाते हैं एक्चुअल में वही आप कमाते हैं। आपकी सैलरी कुछ भी हो, अगर आप रेट रेस में फंसे रहेंगे, आप जो भी इनकम कमाते हैं हर महीने 30 तारीख का वेट करते हैं और 30 तारीख के बाद 1 तारीख से फिर आप उसी जॉब को करने के लिए 30 दिन फिर वेट करते हैं उसी सैलरी के आने का, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। आप जो बचा लेंगे वही आपकी अर्निंग है और वही आपकी कंपाउंडिंग होगी और उसमें ही आपको फ़ायदा होगा। थर्ड है इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन मैनर, क्योंकि कंपाउंडिंग विल वर्क ऑन अ लाइफ एरियाज। इन्वेस्ट करिए डिसिप्लिन मैनर के साथ। कंपाउंडिंग लाइफ के हर एरियाज़ में वर्क करती है। ओवर अ लॉन्ग टाइम 5 साल 10 साल बाद आपको समझ में आता है किसी भी फील्ड में कि आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपने ये सुना होगा, कोई भी शहर एक दिन में बनता नहीं है, कुछ भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। किसी भी डिग्री को लेने के लिए हमको 4 से 5 साल देने पड़ते हैं, तब जाके कुछ होता है। इसलिए डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ओवर अ लॉन्ग टाइम एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। एंड लास्ट है लर्न स्किल विच विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। कुछ ना कुछ स्किल सीखिए, क्योंकि जब आप कोई स्किल सीखते हैं वो कॉन्फिडेंस आपको देता है और वो कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा रहता है कि आपको कुछ तो आता है, कुछ स्किल आता है। क्योंकि अगर प्राइवेट जॉब आपकी रहे या ना रहे, बट आपका वो स्किल हमेशा आपके काम आएगा। तो उस स्किल को आप बूस्टअप करिए, उस स्किल को हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और उसको ग्रो करिए, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। और एक चीज़ आपको हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि रिमेंबर जॉब इज़ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। कि जॉब जो है वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का। जब तक आप जॉब करते रहेंगे आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन भी आपकी जॉब जाएगी उस दिन से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह के ब्रश से लेके रात के सोने तक हर चीज़ में पैसा खर्च होता है। और अगर आपकी इनकम एक सोर्स ऑफ इनकम है और अगर वो रुक जाती है और तो फिर आप काफ़ी फंसा हुआ फील करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें।
तो ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए अवेयर रहिए और रिएक्ट लाइक अ मैच्योर की तरह बिहेव करिए। और आज से ही अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो इस चीज़ को आप समझिए कि 40, 45, 50 मैक्स 45 to 50, इसके बाद प्राइवेट जॉब को करना आसान नहीं होगा आपके लिए इस डायनेमिक वर्ल्ड में। क्योंकि कहीं कंपनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कहीं आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगी, और कहीं आपकी फैमिली खुद आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपको प्राइवेट जॉब के लिए मूव होते रहना पड़ता है, कभी इस शहर में कभी किसी और शहर में, और वो हर समय हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता। तो इसको समझते हुए इसको समझिए कि ये 4 जो फोकस लर्निंग है उसको आप अडॉप्ट करिए और स्टार्ट करिए, ताकि आपकी लाइफ में समय रहते चीज़ें सही हो जाएं और आप कॉन्फिडेंटली आप रिएक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।